महल के द्वार पर एक अनजान आदमी आया। वह फटे पुराने कपड़ों में था और उसकी आंखों में अजीब सा डर था। सैनिकों ने उसे रोका। कौन हो तुम? वह कांपती आवाज में बोला, मुझे जहांपनाह से मिलना है। मैं जानता हूं कि यह पत्र किसने भेजा है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने आदेश दिया, इसे अंदर लाओ। आदमी अंदर आया और जैसे ही उसने अकबर की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, यह साजिश किसी और की नहीं बल्कि आपकी सबसे करीबी शख्स की है। क्या? पूरा दरबार हिल गया। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। बीरबल धीरे से आगे बढ़े और बोले, कौन है वह? आदमी का पता हुआ बोला, अगर मैंने अभी बताया तो मेरी जान चली जाएगी, लेकिन अगर आप मेरे साथ अकेले चलें तो मैं आपको सब कुछ दिखा सकता हूं। अब तो मामला और भी उलझ गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, अब तुम ही बताओ बीरबल, क्या यह आदमी सच बोल रहा है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, जहांपनाह, सच और झूठ के बीच सिर्फ एक कदम का फासला होता है। अगर यह आदमी हमें फंसाने आया है तो हमें सावधान रहना होगा, लेकिन अगर यह सच कह रहा है तो हमें बहुत बड़ी साजिश का सामना करना पड़ सकता है। अकबर बोले, तो फिर क्या किया जाए? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर खेल हमें दिया गया है तो खेल हमारे ही तरीके से खेला जाएगा। हमें इस आदमी के साथ जाना होगा, लेकिन अकेले नहीं। अकबर ने हैरानी से पूछा, मतलब? बीरबल धीरे से बोले, हम परछाई की तलाश में जा रहे हैं। तो क्यों न परछाई बनकर ही जाएं? अकबर मुस्कुरा दिए। समझ गया बीरबल। लेकिन तभी दरबार की छत से अचानक एक कागज नीचे गिरा। सभी चौंक गए। सैनिकों ने झपटकर उसे उठाया और अकबर को दिया। अकबर ने पत्र खोला और जैसे ही उसे पढ़ा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पत्र में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बादशाह सलामत, अगर आपने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की तो मैं आपके सबसे प्यारे इंसान का नाम उजागर कर दूंगी। अब तो पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल की आंखों में चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब खेल वाकई खतरनाक हो गया है। सवाल यह है कि यह रहस्यमय शख्स आपके दिल को जीतना चाहता है या उसे तोड़ना चाहता है। अब सवाल यह उठता है कि यह रहस्यमय शख्स कौन है? क्या वह वाकई प्रेम कर रहा है या यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अकबर ने इसे हल करने की कोशिश की तो वह कौन सा नाम सामने आएगा जिसे सुनकर सब चौंक जाएंगे? बीरबल और अनोखा प्रेम पत्र, अंतिम भाग। पिछली बार आपने देखा कि एक रहस्यमय शख्स अकबर को प्रेम पत्र भेज रहा था, लेकिन यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह एक साजिश भी हो सकती थी। जब एक अजनबी ने आकर बताया कि इस खेल के पीछे अकबर के किसी करीबी का हाथ है, तभी अचानक छत से एक और पत्र गिरा। अगर अकबर ने सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की तो उनके सबसे प्यारे इंसान का नाम उजागर हो जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पत्र पढ़ते ही बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब यह खेल खत्म होना चाहिए। मुझे सच जानना है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सच अपने आप सामने आएगा। बस हमें एक आखिरी चाल चलनी होगी। अकबर ने पूछा, कैसी चाल? बीरबल ने धीरे से कहा, हम इस रहस्यमय शख्स को मजबूर करेंगे कि वह खुद सामने आए। लेकिन कैसे? बीरबल ने दरबार के एक सिपाही को बुलाया और कहा, शहर भर में ऐलान कर दो कि बादशाह सलामत ने इस रहस्यमय शख्स को अपने महल में बुलाया है। अगर वह सच में अकबर से प्रेम करता है तो वह जरूर आएगा।
अब सारा शहर इस घोषणा से गूंज उठा, जहां पनाह ने अपने रहस्यमयी प्रेमी को बुलाया है। महल के चारों ओर हलचल मच गई। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर वह शख्स कौन होगा। रात हो चुकी थी। महल में एक अजीब सा सन्नाटा था। सभी दरबारियों की नजरें महल के मुख्य द्वार पर थीं। और फिर दरवाजे की कुंडी खटकी। सैनिकों ने तुरंत तलवारें निकाल लीं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला और अंदर आई एक घूंघट में छिपी महिला। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंक गए। तुम कौन हो? महिला ने धीरे से घूंघट हटाया और जब उसने अपना चेहरा दिखाया, अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। बीरबल भी पहली बार हैरान दिखे। यह कोई और नहीं बल्कि राजमहल की सबसे भरोसेमंद सेविका थी, रुखसाना। अकबर बोले, रुखसाना, यह सब तुमने किया? रुखसाना ने सिर झुका लिया। जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने यह सब अपने प्यार की वजह से नहीं किया, बल्कि किसी और को बचाने के लिए किया। अकबर और भी हैरान हो गए। किसे बचाने के लिए? रुखसाना ने धीरे से कहा, आपके सबसे प्यारे शख्स बीरबल को। अब तो पूरा दरबार हिल गया। अकबर ने चौंककर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह क्या हो रहा है? बीरबल खुद भी आश्चर्य में थे। रुखसाना, तुम कहना क्या चाहती हो? रुखसाना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हुजूर, असली साजिश यह नहीं थी कि कोई आपको प्रेम पत्र भेज रहा है। असली साजिश यह थी कि कोई आपको बीरबल के खिलाफ भड़काना चाहता था। अकबर सन्न रह गए। मतलब? रुखसाना ने कहा, जहां पनाह, कुछ गद्दार दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्होंने यह खेल रचा ताकि आप बीरबल पर शक करें। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपके नाम से यह प्रेम पत्र लिखूं ताकि आप उलझ जाएं। और जब आपने सच्चाई की तलाश शुरू की तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने आपका ध्यान भटकाकर बीरबल को दोषी नहीं ठहराया तो वे मुझे मार देंगे। अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे गद्दार कौन हैं? रुखसाना ने कांपते हुए दरबार के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां खड़े थे दो शाही दरबारी जो हमेशा बीरबल से जलते थे। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैंने पहले ही कहा था, प्रेम और साजिश में सिर्फ एक कदम का फर्क होता है। अकबर गरजे, इन गद्दारों को तुरंत गिरफ्तार करो। सैनिकों ने उन दरबारियों को पकड़ लिया। रुखसाना ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे भी सजा दीजिए जहां पनाह। मैंने आपकी आंखों में धोखा दिया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, रुखसाना, तुम मजबूर थी, लेकिन तुम्हारी सजा यह होगी कि तुम अब से मेरी सबसे बड़ी राजदार बनोगी ताकि कोई और ऐसी साजिश न कर सके। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यह हुई सही सजा। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि अकबर का सबसे बड़ा खजाना उसकी दौलत नहीं बल्कि उसकी अक्लमंद दोस्ती है। बीरबल ने झुककर सलाम किया। और इस तरह एक अनोखे प्रेम पत्र की साजिश का अंत हुआ। लेकिन अकबर और बीरबल की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। असली और नकली संत। बादशाह अकबर को एक अजीब आदत थी, वह संतों और फकीरों से बहुत प्रभावित हो जाते थे। जो भी महल में गेरुआ वस्त्र पहनकर आ जाता, अकबर उसकी बात ध्यान से सुनते और उसे इनाम दे देते। बीरबल को यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की, महाराज, हर संत असली नहीं होता। कुछ तो सिर्फ राजाओं को मूर्ख बनाकर धन लूटने आते हैं।
लेकिन अकबर हमेशा मुस्कुराकर कहते, बीरबल, संतों पर शक करना पाप होता है। राजमहल में दो संतों का आगमन। एक दिन राजमहल में दो संत आए। पहला संत लंबा दुबला पतला था, उसकी आंखों में गहरा तेज था। उसने शांति से आकर कहा, महाराज, मैं संसार की सच्चाई को जानता हूं। दूसरा संत भारी भरकम था, मुंह पर चौड़ी मुस्कान थी। वह हाथ फैलाकर बोला, महाराज, मैं आपकी तकदीर बदल सकता हूं। अकबर दोनों को देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, तुम दोनों को हमारी मेहमानवाजी मिलेगी। बीरबल की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने दोनों संतों से मिलने का निश्चय किया। पहले वे शांत संत के पास गए। बीरबल, आप क्या सिद्धि जानते हैं? संत, मैंने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। मैं केवल ज्ञान चाहता हूं। बीरबल ने सिर हिलाया और दूसरे संत के पास गए। बीरबल, और आप क्या सिद्धि जानते हैं? मोटा संत हंसकर बोला, मैं किसी को भी अमीर बना सकता हूं, सुखी बना सकता हूं, यहां तक कि राजा को अमर भी कर सकता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो महाराज को अमर बना दीजिए। मोटा संत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, उसके लिए पहले 100 सोने की मुद्राएं चाहिए। राजमहल में हलचल। बीरबल को अब यकीन हो गया था कि एक संत असली था और दूसरा ठग। लेकिन कौन? तभी अचानक महल में हंगामा मच गया। किसी ने राजा अकबर की सबसे कीमती तलवार चुरा ली थी और महल का एक गुप्त सैनिक दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, महाराज, तलवार किसी संत के पास देखी गई है। तो क्या सच में कोई संत चोर था? कौन असली था और कौन नकली? और सबसे बड़ी बात, चोर संत ने वह तलवार क्यों चुराई? नकली संत का रहस्य। महल में हड़कंप मच गया था। राजा अकबर की सबसे कीमती तलवार चोरी हो चुकी थी और संदेह किसी संत पर था। अकबर गुस्से से बोले, जिसने भी हमारी तलवार चुराई है उसे कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें पहले पता लगाना होगा कि असली संत कौन है और नकली कौन। अकबर ने सिर हिलाया। उन्होंने दोनों संतों को दरबार में बुलवाया। पहला संत त्यागी महात्मा, शांत संत निःसंकोच आकर खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं एक सन्यासी हूं। मुझे तलवारों से कोई मतलब नहीं। बीरबल ने उसकी कुटिया की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दूसरा संत अमरत्व का व्यापारी। अब बारी थी मोटे संत की। जैसे ही उसे बुलाया गया, वह हड़बड़ाने लगा। महाराज, मुझ पर शक करना पाप होगा, उसने घबराहट में कहा। बीरबल ने आंखें संकरी कर लीं। हम तुम्हारी कुटिया की तलाशी लेंगे। अगर तुम निर्दोष हो तो डर क्यों रहे हो? चोरी का पर्दाफाश। सैनिकों ने जैसे ही उसकी कुटिया की तलाशी ली, वहां एक संदूक मिला। संदूक खोला गया और अंदर से अकबर की वही कीमती तलवार निकली। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गुस्से से बोले, तो तुमने हमें धोखा दिया। तुम संत नहीं, एक चोर हो। मोटे संत ने घबराकर कहा, महाराज, यह तलवार मेरी नहीं, किसी और ने मेरे पास रख दी होगी। बीरबल मुस्कुराए। अगर यह तलवार तुम्हारी नहीं थी तो इसे छिपाने की कोशिश क्यों की? अब नकली संत की पोल खुल चुकी थी। वह कोई सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि एक ठग था जो राजाओं को अमरता का झांसा देकर लूटता था। अकबर ने उसे तुरंत कारागार में डालने का आदेश दिया। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। बीरबल अब भी गंभीर दिख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों चिंतित दिख रहे हो? बीरबल धीरे से बोले, महाराज, तलवार तो हमें मिल गई, लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है। अगर इस संत ने तलवार चुराई थी
तो उसने अब तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कहीं इसके पीछे कोई और बड़ा खेल तो नहीं? क्या यह सिर्फ एक नकली संत की चोरी थी या इसके पीछे किसी और की साजिश थी? और अगर हाँ, तो असली मास्टरमाइंड कौन था? असली खेल का पर्दाफाश। नकली संत पकड़ा जा चुका था, लेकिन बीरबल के मन में अब भी सवाल थे। अगर उसने तलवार चुराई थी, तो इसे बेचने या छुपाने के बजाय अपनी कुटिया में क्यों रखा? बीरबल ने संत से कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो वह टालमटोल करता रहा, लेकिन जब सैनिकों ने उसे पकड़ने की धमकी दी तो वह घबरा गया और बोला, महाराज, मैंने यह चोरी अकेले नहीं की। किसी और ने मुझे यह तलवार चुराने के लिए कहा था। अकबर चौकन्ने हो गए। कौन था वह? संत ने कांपते हुए कहा, महल के अंदर ही कोई व्यक्ति है जो आपकी तलवार चुरवाकर आपको नीचा दिखाना चाहता था। राजमहल में छुपा गद्दार। बीरबल ने तुरंत अपने गुप्तचरों को काम पर लगाया। कुछ ही घंटों में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। यह साजिश महल के ही एक मंत्री ने रची थी। उस मंत्री को लगता था कि राजा अकबर नकली संतों को अधिक महत्व दे रहे हैं और असली विद्वानों को भूल रहे हैं। इसलिए उसने यह चाल चली ताकि राजा को संतों से विश्वास हट जाए। अकबर का न्याय। राजा अकबर को जब यह सच्चाई पता चली तो वे गंभीर हो गए। उन्होंने मंत्री को दरबार में बुलाया और कहा, सच और झूठ को परखना हमारा काम है, परंतु तुमने एक साजिश रचकर हमें ही धोखा देने की कोशिश की। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। अकबर ने उस मंत्री को दंड देकर महल से निकाल दिया। फिर असली संत की ओर मुड़े और कहा, हम अब और अधिक सतर्क रहेंगे ताकि असली और नकली का भेद कर सकें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, नकली संत सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहनने से नहीं बनता और असली संत को पहचानना मुश्किल नहीं होता। बस उसे परखने की बुद्धि होनी चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, पर एक सवाल अब भी बाकी है। अगर यह मंत्री पकड़ा गया तो क्या वह अकेला था या महल में अब भी कोई और छुपा हुआ दुश्मन है? महल में छुपा गद्दार। राजा अकबर की आंखें अब भी चिंतित थीं। एक गद्दार पकड़ा गया था, लेकिन क्या वह अकेला था या फिर महल के अंदर ही कोई और बड़ी साजिश पल रही थी? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, अगर एक मंत्री महल में रहकर इतना बड़ा खेल खेल सकता है तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई और भी हो। हमें और गहराई में जाना होगा। अकबर ने सिर हिलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, जितनी जल्दी हो सके असली षड्यंत्रकारी का पता लगाओ। गुप्त संदेश। अगली सुबह महल के दरवाजे पर एक अजीब घटना हुई। एक अजनबी जो फटेहाल कपड़ों में था, वह राजमहल के द्वार पर आया और पहरेदारों से बोला, मुझे बीरबल से मिलना है। मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण खबर है। पहरेदारों ने पहले उसे रोका, लेकिन जब उसने कहा कि अगर बीरबल को यह खबर नहीं मिली तो महल पर संकट आ सकता है, तब वे उसे दरबार में ले गए। बीरबल ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या खबर है? वह आदमी चारों ओर देखकर फुसफुसाया, महल में एक और गद्दार है। वह अभी तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसने मुझे भेजा था एक नए खेल के लिए, नए खतरे की आहट। अकबर और बीरबल दोनों चौकन्ने हो गए। कौन है वह? अकबर ने पूछा। अजनबी डरते हुए बोला, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसने मुझसे कहा कि राजमहल में जल्द ही एक और चोरी होने वाली है, और इस बार चोरी सिर्फ किसी तलवार की नहीं होगी। बीरबल की भौहें तन गईं। फिर क्या चोरी होगी? अजनबी ने कांपती आवाज में कहा, इस बार किसी की जिंदगी चोरी होगी। तो कौन है यह रहस्यमयी गद्दार? महल में किसकी जान खतरे में है?
क्या यह अकबर के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है? महल में मौत की साजिश। राजमहल में सन्नाटा छा गया। अजनबी की बात सुनकर अकबर और बीरबल दोनों स्तब्ध रह गए। इस बार किसी की जिंदगी चोरी होगी। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? किसकी जान खतरे में है? अजनबी ने इधर उधर देखा, जैसे डर रहा हो कि कोई सुन रहा है। फिर धीरे से बोला, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन साजिश बहुत गहरी है। किसी ने महल के भीतर ही एक हत्यारे को बुलाया है, और उसका निशाना कोई आम आदमी नहीं, बल्कि दरबार का कोई बहुत खास व्यक्ति है। बीरबल ने तुरंत पूछा, क्या तुमने उस हत्यारे को देखा? अजनबी ने सिर झुका लिया। मैंने सिर्फ उसकी परछाई देखी थी और एक बात सुनी थी। वह कह रहा था कि इस बार खून सबसे अनदेखी जगह पर गिरेगा। सबसे अनदेखी जगह। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, यह तो बहुत खतरनाक साजिश है। अगर यह सच है तो हमें महल के हर कोने को जांचना होगा। बीरबल ने हामी भरी, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, अगर यह हत्यारा महल के किसी खास व्यक्ति को मारना चाहता है तो वह कौन हो सकता है? संदेह की सुई। उस रात बीरबल ने महल के अंदर अपने गुप्तचरों को तैनात कर दिया। उन्होंने हर दरवाजे, हर गलियारे और हर मेहमान की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। लेकिन तभी महल के सबसे सुरक्षित स्थान से एक चौंकाने वाली खबर आई। राजा अकबर के निजी भोजन कक्ष में जहर मिला था। कौन है असली गद्दार? बीरबल के दिमाग में बिजली सी कौंधी। तो क्या हत्यारा राजा अकबर को मारना चाहता था? लेकिन सवाल यह था, राजमहल के भीतर कोई इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकता था? क्या कोई बाहरी व्यक्ति था, या फिर यह कोई ऐसा था जो महल में ही रहता था? बीरबल ने तुरंत महल के सभी रसोइयों, सेवकों और सुरक्षाकर्मियों से पूछताछ शुरू की। एक छिपा हुआ संकेत। पूछताछ के दौरान एक नौकर ने डरते डरते कहा, मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन मैंने पिछली रात किसी को राजा के भोजन कक्ष में जाते देखा था। वह कोई आम आदमी नहीं था। उसके पैर के निशान गद्देदार जूतों के थे, जैसे दरबारी या कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति पहनता हो। बीरबल चौकन्ने हो गए। तो यह कोई बाहरी हत्यारा नहीं, यह कोई दरबारी ही था। अब सवाल यह था, राजमहल के अंदर ऐसा कौन था जो राजा की जान लेना चाहता था? क्या यह वही गद्दार था जिसने पहले तलवार की चोरी करवाई थी, या फिर यह किसी और की बड़ी साजिश थी? छिपा हत्यारा और अंतिम न्याय। महल में सनसनी फैल गई थी। राजा अकबर के भोजन में जहर। बीरबल तुरंत समझ गए कि यह हमला सिर्फ एक चेतावनी थी, असली हमला अभी बाकी था। असली गद्दार की खोज। बीरबल ने तुरंत महल के सभी दरबारियों और सेवकों को एक कक्ष में बुलाया। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने ध्यान से सभी के जूते देखे। गद्देदार जूते, जिनके निशान भोजन कक्ष में मिले थे। तभी एक दरबारी की चालाकी पकड़ी गई। वह धीरे धीरे भीड़ से हटकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने सख्ती से कहा, रुक जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? वह व्यक्ति घबरा गया और पसीना पसीना हो गया। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और उन्होंने तुरंत उस दरबारी को पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो वह डर के मारे कांपने लगा और सच उगल दिया। हाँ, मैंने ही राजा के भोजन में जहर मिलवाया था। अकबर ने क्रोध से पूछा, पर क्यों? तुम मेरे अपने दरबार में थे, फिर विश्वासघात क्यों? वह दरबारी सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं अकेला नहीं था। मुझे इस काम के लिए महल के ही एक अन्य व्यक्ति ने उकसाया था। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं।
कौन था वह? उसने कांपते हुए एक नाम लिया और पूरा दरबार अवाक रह गया। गद्दार का असली चेहरा। वह नाम था प्रधान सेनापति विक्रम सिंह। अकबर चौंक गए। सेनापति, जिसे मैंने हमेशा अपना सबसे भरोसेमंद साथी माना। सेनापति को बुलाया गया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब बीरबल ने उसे सबूतों के साथ घेरा तो वह टूट गया। बड़ा षड्यंत्र। सेनापति ने कबूल किया। महाराज, मैं आपकी सत्ता को खत्म करना चाहता था ताकि मैं खुद इस साम्राज्य का राजा बन सकूं। पहले मैंने नकली संत के जरिए आपको भ्रम में डालने की कोशिश की, फिर मैंने तलवार चुरवाकर महल में अशांति फैलाने की योजना बनाई। जब ये दोनों योजनाएं असफल हो गईं, तो मैंने आखिरी उपाय किया, आपको जहर देकर मारने का। अकबर क्रोधित हो उठे। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अंतिम न्याय। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इस गद्दार को कारागार में डाल दो और सख्त सजा दी जाए। सेनापति को पकड़ लिया गया। महल में शांति लौट आई, लेकिन अकबर को एक गहरी सीख मिल चुकी थी। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर करीबी साथी हमेशा वफादार नहीं होता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, असली संत और असली साथी को परखना भी एक कला है। अकबर ने हामी भरी और अपने सिंहासन पर बैठे, पहले से ज्यादा सतर्क और बुद्धिमान। बीरबल की 3 अजब सलाह। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के बीच चर्चा हो रही थी कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तभी एक अमीर व्यापारी दरबार में आया। वह बहुत धनी था, लेकिन थोड़ा अहंकारी भी था। उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैं बहुत देशों की यात्रा कर चुका हूं और कई बुद्धिमान लोगों से मिला हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या सच में बीरबल की बुद्धि बाकी सभी से श्रेष्ठ है। अकबर ने हंसकर कहा, तुम्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर शक है? व्यापारी बोला, मैं बीरबल की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर वे पास हो गए तो मैं उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन अगर वे असफल हुए तो उन्हें मेरी 3 कठिन शर्तें माननी होंगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। व्यापारी ने पहला सवाल किया, बीरबल, मुझे बताओ कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद वह सोना चांदी या हीरे जवाहरात का नाम लेंगे, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। व्यापारी चौंका। बीरबल ने समझाया, सोना चांदी फिर से कमाया जा सकता है, खोए हुए हीरे दोबारा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। व्यापारी ने अपनी पहली चुनौती हार मान ली। अब व्यापारी ने दूसरी शर्त रखी, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? कुछ लोगों ने सोचा कि बीरबल राजा या तलवार का नाम लेंगे, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज ज्ञान है। व्यापारी चौंका और बोला, कैसे? बीरबल बोले, तलवार से सिर्फ एक आदमी को हराया जा सकता है, लेकिन ज्ञान से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। तलवार का असर खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। अकबर ने ताली बजाई और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। व्यापारी निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
अब व्यापारी ने तीसरी चुनौती रखी। बीरबल, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है। अब सभी दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अजीब चीज यह है कि हर इंसान जानता है कि एक दिन उसे मरना है, लेकिन फिर भी वह ऐसे जीता है जैसे वह अमर हो। पूरा दरबार कुछ पल के लिए शांत हो गया। बीरबल ने आगे कहा, हर इंसान अपने जीवन में खूब दौलत, मान सम्मान और शान शौकत कमाना चाहता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि यह सब यहीं रह जाएगा। मरते समय कोई भी यह नहीं कहता कि काश मैंने और धन कमाया होता, बल्कि वह सोचता है कि काश मैंने अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा समय बिताया होता, अच्छे कर्म किए होते। इसलिए यह सबसे अजीब बात है कि इंसान अपनी मृत्यु को जानते हुए भी उसे भूलकर जीता है। व्यापारी स्तब्ध रह गया। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की इस बात पर जोरदार तालियां बजाईं। व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, आज मैं समझ गया कि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। मेरी तीनों शर्तें तुमने आसानी से जीत लीं। उसने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दीं। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे चतुर मंत्री हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि ज्ञान की है। जो इंसान ज्ञान को अपनाता है वही असली विजेता होता है। एक समय सबसे अनमोल चीज है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दो, तलवार से नहीं, ज्ञान से दुनिया जीती जाती है। तीन, इंसान जानता है कि उसे मरना है, फिर भी वह ऐसे जीता है जैसे वह अमर हो। इसलिए अच्छे कर्म करें और जीवन को सार्थक बनाएं। बीरबल का 1 रुपए का जादू। शाम का वक्त था। अकबर अपने दरबार में बैठे थे और हल्की मुस्कान के साथ दरबारियों से बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक व्यापारी घबराया हुआ अंदर आया। महाराज, मेरी पूरी दौलत चली गई। सब कुछ बर्बाद हो गया। अकबर ने उसे शांत किया और पूछा, क्या हुआ? पूरी बात बताओ। व्यापारी बोला, महाराज, मैं बहुत अमीर था, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 1 रुपया बचा है। मेरे दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा है, क्या मैं सिर्फ 1 रुपए से फिर से अमीर बन सकता हूँ? दरबार में छा गया सन्नाटा। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। कुछ हंसने लगे तो कुछ ने सिर हिला दिया। अरे, 1 रुपए से कोई कैसे अमीर बन सकता है? यह असंभव है। लेकिन तभी अकबर की नजर बीरबल पर गई। वह शांति से बैठे मुस्करा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इस व्यापारी की मदद कर सकते हो? क्या तुम सच में उसे सिर्फ 1 रुपए से अमीर बना सकते हो? बीरबल की रहस्यमयी योजना। बीरबल ने व्यापारी के हाथ से वह 1 रुपया लिया और धीरे से कहा, महाराज, इस 1 रुपए में बहुत ताकत है, लेकिन इसके लिए इस व्यापारी को मेरी शर्त माननी होगी। व्यापारी उत्सुक होकर बोला, कैसी शर्त? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें इस 1 रुपए को किसी ऐसे आदमी को देना होगा जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, और फिर देखना कैसे जादू होता है। व्यापारी चौंक गया। लेकिन इससे मैं अमीर कैसे बनूंगा? बीरबल रहस्यमय अंदाज में मुस्कराए, बस करो और देखो। 1 रुपए की अनोखी यात्रा। व्यापारी ने वह रुपया लेकर शहर की गलियों में घूमना शुरू किया। कई गरीब लोगों से मिला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि किसे यह रुपया देना चाहिए। फिर उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो भूखी थी। उसने सोचा, इसे शायद इस रुपए की सबसे ज्यादा जरूरत है, और उसने उसे रुपया दे दिया। लेकिन तभी बूढ़ी महिला ने उसे देखकर कहा, बेटा, मैं इसे नहीं ले सकती।
मैं इसे किसी और जरूरतमंद को दूंगी। और उसने वह रुपया आगे बढ़ा दिया। फिर वही रुपया एक मजदूर के पास पहुंचा, फिर एक साधु के पास, फिर एक दुकानदार के पास। हर कोई उसे दूसरों की भलाई के लिए देता गया। जादू हुआ। कुछ दिनों बाद व्यापारी फिर से दरबार में पहुंचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। महाराज, बीरबल सच कह रहे थे। यह 1 रुपया जादुई था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? व्यापारी बोला, मुझे पता चला कि जब मैंने वह रुपया दिया तो वह घूमता घूमता मेरे पास ही वापस आ गया। लेकिन इस बार मैं सिर्फ 1 रुपए का नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की दुआओं का मालिक था। मेरे व्यापार को भी इससे फायदा हुआ और अब मैं पहले से ज्यादा अमीर हूं। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर से कमाल कर दिया। असली अमीरी का रहस्य। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बिना धन दौलत के कोई सबसे अमीर कैसे हो सकता है? इस आदमी को हमारे सामने लाया जाए। कुछ ही देर में एक साधारण कपड़ों में व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर गहरी शांति। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? और तुम कैसे कह सकते हो कि तुम सबसे अमीर आदमी हो? व्यक्ति मुस्कराया और बोला, महाराज, मेरे पास धन नहीं, परंतु मुझे किसी चीज की कमी भी नहीं। मेरे पास ज्ञान है, संतोष है, और सबसे बड़ी बात, मैंने लोगों का विश्वास जीता है। क्या यही असली अमीरी नहीं? दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। कुछ को यह बात समझ नहीं आई, परंतु बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, सच्ची अमीरी सिर्फ सोने चांदी से नहीं मापी जाती, बल्कि उस शांति और संतोष से होती है जो इंसान के दिल में बसती है। यही कारण है कि यह व्यक्ति वास्तव में सबसे अमीर है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें एक गहरी सीख दी। धन हमेशा नहीं रहता, लेकिन ज्ञान, संतोष और लोगों का विश्वास, यही सच्चा खजाना है। दरबार तालियों से गूंज उठा। और इस तरह बीरबल का 1 रुपए का जादू सिर्फ धन बढ़ाने का नहीं, बल्कि असली अमीरी को पहचानने का भी एक सबक बन गया। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में सतर्कता थी। आखिर कौन था यह रहस्यमयी व्यक्ति? उसने यह खेल क्यों रचा? और क्या बीरबल इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? जब बीरबल ने खेल को मात दी, दरबार में सन्नाटा था। सबकी नजरें उस बुजुर्ग पर टिक गईं, जिसने कहा था, असली खेल अब शुरू होगा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों किया? बुजुर्ग मुस्कुराया, जहांपनाह, मैं आपका पुराना राजगुरु हूं, जिसे वर्षों पहले साजिश के चलते दरबार से निकाल दिया गया था। मैंने यह योजना इसलिए बनाई ताकि यह परख सकूं कि बीरबल सच में इतना बुद्धिमान है जितना उसकी प्रसिद्धि कहती है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो यह सिर्फ मेरी परीक्षा थी। राजगुरु ने सिर हिलाया, हाँ। और मुझे यह मानना पड़ेगा कि तुम सच में अक्लमंद हो, बीरबल। तुमने हर चाल को पकड़ लिया और बिना किसी डर के इस रहस्य को सुलझा लिया। बीरबल की आखिरी चाल। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बोले, राजगुरु जी, परीक्षा तो आपने ली, लेकिन क्या आपने अपनी ही परीक्षा ले ली? राजगुरु चौंके, क्या मतलब? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपने हमें परखने के लिए एक खेल खेला, लेकिन इस खेल में आप खुद ही हार गए। क्योंकि सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति किसी को नीचा दिखाने के लिए खेल नहीं रचता, बल्कि ज्ञान बांटता है। दरबार में खामोशी छा गई। राजगुरु की आंखें नम हो गईं। तुम सही कह रहे हो, बीरबल, उन्होंने धीरे से कहा। अब मैं समझ गया कि सच्ची बुद्धिमत्ता चालाकी में नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने में है। अकबर का फैसला। अकबर ने गंभीरता से कहा, राजगुरु, तुमने हमारी परीक्षा ली,
लेकिन यह भी साबित कर दिया कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है। इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आगे से ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उठाने के लिए करना। राजगुरु ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं आपकी सीख को हमेशा याद रखूंगा। अंत में क्या हुआ? दरबार फिर से हंसी ठिठोली से भर गया। बीरबल अपनी कुर्सी पर बैठा और अकबर मुस्कुराते हुए बोले, अब समझ आया कि बीरबल को एक दिन के लिए राजा बनाने का मेरा फैसला सही था। बीरबल ने झुककर सलाम किया, जहां पनाह, असली राजा आप ही हैं और आपकी बुद्धिमत्ता के सामने मैं बस एक छोटा सा चिराग हूं। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक बड़े रहस्य से पर्दा उठाया, बल्कि एक पुराने ज्ञानवान व्यक्ति को भी सही राह दिखा दी। यही थी बीरबल की असली जीत। काल की परछाइयों का भय। सैनिकों ने डरते हुए तलवारें निकाल लीं, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक दिया। जो चीजें छाया से बनी हैं, उन्हें तलवार नहीं काट सकती, उसने मुस्कराते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, कोहरे के बीच से एक परछाई उभरी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज गूंजी, कोई भी यहां से जीवित नहीं निकल सकता। बीरबल एक पल के लिए रुका, फिर उसने सीढ़ियों पर लिखे शिलालेख को दोबारा देखा और धीरे से बुदबुदाया, जो नहीं डरा। फिर उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और बिना रुके आगे बढ़ने लगा। सैनिकों ने आश्चर्य से देखा कि जैसे ही बीरबल आगे बढ़ा, परछाइयां उसके सामने आकर भी उसे छू नहीं पा रही थीं। वे केवल उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। डर इन्हें ताकत देता है, बीरबल ने आवाज लगाई, अगर तुम डर गए तो ये हकीकत बन जाएंगी। लेकिन अगर तुम बेखौफ रहो तो ये सिर्फ एक छलावा है। सैनिकों को अब समझ आया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और बीरबल के पीछे पीछे चलने लगे। धीरे धीरे परछाइयां धुंधली पड़ने लगीं और कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। एक नया रहस्य। अब सीढ़ियों का रास्ता साफ था। बीरबल और उसके साथी आगे बढ़े और खुद को एक विशाल द्वार के सामने पाया। द्वार पर एक और शिलालेख था। केवल वही इसे पार कर सकता है जो सबसे कीमती चीज छोड़ने को तैयार हो। बीरबल ने सोचते हुए द्वार को छुआ और तभी द्वार खुद ब खुद खुलने लगा, लेकिन उसके पीछे जो था, उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। क्या सच में अमर जल का रहस्य खुलने वाला था, या यह सिर्फ एक और छलावा था? क्या बीरबल सच तक पहुंचेगा, या यह सफर और भी मुश्किल होने वाला है? अमर जल का अंतिम रहस्य। जब बीरबल ने खोला अमरत्व का सच, बीरबल और उसके सैनिकों की आंखें द्वार के पीछे फैले दृश्य को देखकर फटी रह गईं। सामने एक चमकता हुआ जलाशय था, जिसकी सतह पर नीली रोशनी नृत्य कर रही थी। पानी इतना स्वच्छ था कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बीरबल मुस्कुराया, तो यही है अमर जल। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, जलाशय के किनारे एक तेज रोशनी चमकी और वहां एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। वह एक वृद्ध साधु था, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अमरत्व की परीक्षा। साधु ने गहरी आवाज में कहा, जो भी इस जल को छूता है वह अमर हो जाता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, कैसी परीक्षा? साधु मुस्कुराया, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज त्यागनी होगी, तभी तुम इस जल को ग्रहण कर सकोगे। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने अपनी तलवारें देखीं, कुछ ने सोने की मुद्राएं। लेकिन बीरबल चुपचाप सोचने लगा। बीरबल का जवाब। कुछ क्षणों बाद बीरबल ने साधु की आंखों में देखा और कहा, अगर यह जल सच में अमरत्व देता है तो यह त्याग क्यों मांगता है? अमरत्व का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मृत्यु ही जीवन को अर्थ देती है।
अगर मैं अमर हो जाऊं तो मेरी बुद्धि, मेरी सोच और मेरा उद्देश्य भी समाप्त हो जाएगा। साधु मुस्कुराया और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा व्यक्ति था जिससे बीरबल जंगल में मिला था। बूढ़े ने सिर हिलाया, सही उत्तर। अमरत्व का रहस्य किसी झरने में नहीं बल्कि इंसान की सोच में है। अगर मृत्यु न हो तो जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। यही कारण है कि इस जल को कोई नहीं ले जा सकता। बीरबल मुस्कुराया, तो यह सिर्फ एक परीक्षा थी। बूढ़े ने हामी भरी, हाँ। और अब तुम यह सच्चाई लेकर अपने राजा के पास जा सकते हो। अकबर का आश्चर्य। जब बीरबल वापस दरबार पहुंचा तो अकबर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। तो बीरबल, क्या तुमने अमर जल पाया? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैंने अमर जल तो देखा, लेकिन उसकी असली शक्ति जानने के बाद उसे लेने की इच्छा ही नहीं रही। अकबर ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्यों? बीरबल ने सिर झुकाया, क्योंकि सच्चा अमरत्व हमारी यादों, हमारे कर्मों और हमारे ज्ञान में बसता है। जो अच्छा काम करता है वही इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अकबर ने जोर से ताली बजाई और बोले, बीरबल, तुमने न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि हमें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान भी दिया। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। अमरत्व का असली रहस्य। बीरबल ने उस दिन साबित कर दिया कि अमरत्व किसी जादुई जल में नहीं बल्कि इंसान के कर्मों और उसके द्वारा छोड़ी गई सीख में होता है। और इस तरह अमर जल की खोज केवल एक रहस्य नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई बन गई, एक ऐसी सच्चाई जो केवल वही समझ सकता है जो मृत्यु से नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों से डरता है। तो क्या बीरबल वाकई किसी रहस्यमयी भाग्य का हिस्सा थे? क्या अकबर और बीरबल इस रहस्य की गहराई तक जा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्यवाणी सच थी तो क्या बीरबल का अंत अब करीब था? बीरबल का आखिरी इम्तिहान, बीरबल का आखिरी इम्तिहान। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सबकी आंखें बीरबल पर टिकी थीं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, अगर यह भविष्यवाणी सच है तो क्या हमें चिंता करनी चाहिए? बीरबल हल्के से मुस्कुराए, जहां पनाह, भविष्यवाणियां केवल डराने के लिए होती हैं, सच साबित करने के लिए नहीं। लेकिन अगर कोई इस पर यकीन करता है तो वह अपने ही डर में फंस जाता है। अकबर सोच में पड़ गए। तो तुम मानते हो कि यह सिर्फ एक छलावा है? बीरबल ने सिर हिलाया। लेकिन फिर भी यह देखना जरूरी है कि आखिर इस भविष्यवाणी के पीछे कौन है। बीरबल ने दरबार में खड़े सभी दरबारियों को गौर से देखा। फिर उन्होंने अचानक आदेश दिया, भविष्यवक्ता को दोबारा बुलाया जाए। कुछ ही देर में वह रहस्यमयी भविष्यवक्ता फिर से दरबार में खड़ा था। बीरबल ने उसे घूरते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम सच बताओ। भविष्यवक्ता घबरा गया। बीरबल ने अपनी जेब से एक पुरानी मुहर निकाली और हवा में लहराई। यह मुहर तुम्हारी असली पहचान बताती है। यह वही निशान है जो मुगल सल्तनत के सबसे पुराने दुश्मनों में से एक के गुप्त दस्तावेजों पर मिला था। अकबर चौंक गए, क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए, मतलब साफ है, जहांपनाह। यह कोई सच्चा भविष्यवक्ता नहीं बल्कि हमारा दुश्मन है। इसका मकसद सिर्फ हमें भ्रमित करना और हमारी सल्तनत को कमजोर करना था। दरबार में हलचल मच गई। भविष्यवक्ता ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, कोई भी भविष्यवाणी आपकी किस्मत तय नहीं कर सकती। यह आपके कर्म हैं जो तय करेंगे कि सल्तनत बचेगी या गिरेगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम केवल एक बुद्धिमान मंत्री ही नहीं बल्कि सच्चे मित्र भी हो।
भविष्यवक्ता को कारागार भेज दिया गया और सल्तनत पर मंडरा रहा भ्रम का बादल हमेशा के लिए छंट गया। अंत में अकबर ने कहा, अब मैं किसी भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि अपने समझदार बीरबल पर भरोसा करूंगा। दरबार ठहाकों और जय जयकार से गूंज उठा। बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर सल्तनत को बचा लिया, यह साबित करते हुए कि सच्चाई और बुद्धिमानी के आगे कोई भी चालबाज टिक नहीं सकता।